हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो हो गई है गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह ठंडी तो आज होनी है क्योंकि ठंडी का मौसम है। और हम बैठे हुए हैं आग के पास, आग सेकने के लिए, क्योंकि सुबह नहा के आई हूँ तो इतनी ठंड लग रही है ना कि कुछ करने का तो मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा आग के पास ही बैठी रहूँ, पर क्या करे, काम तो करना पड़ेगा, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, खाना तो बनाना ही है। तो आग के पास बैठी हुई हूँ और उठने का कतई मन नहीं कर रहा है, कतई मन नहीं कर रहा है। और ठंड तो अच्छी खासी हो रही है, कोहरा भी खूब हो रहा है और ओस भी बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो फिर ठंड तो कतई तगड़ी, मतलब अच्छी तरीके से ठंड आ गई है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। तो फिर आग को छोड़ते हैं और चलते हैं अपना काम करने। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है हमारा। सुबह सुबह खाना बनाया जा रहा है। तो बनाया जा रहा है चावल। और सुबह की ठंडी तो आपको पता ही है, आजकल सुबह खूब सारी ठंडी हो रही है, कोहरा हो जा रहा है कि थोड़ी दूर का इंसान नहीं दिख पा रहा है। तो अभी बन गई है चाय, तो सब लोगों को चाय देते हैं। सबसे पहले चाय पीने के बाद ही और दूसरा काम करेंगे। तो आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की दाल, मतलब दाल में ही पालक डालने वाले। चावल हमारे बन रहे हैं। और चावल क्योंकि सुबह रोटी नहीं बनानी, बहुत टाइम लग जाता है और भैया को भी जाना होता है काम में, तो फिर देर हो जाती है रोटी वोटी बनाने में। तो पालक की दाल बनाऊंगी आज मैं। तो पालक को भी छांट लेते हैं। और ये पालक ले रखा है, पालक कल शाम को ही काट के लाई थी मैं। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस छोटा छोटा पालक है ये। तो पालक को अभी छांट लेते हैं और फिर पालक की दाल बनाएंगे। चावल भी हमारा बन ही गया, देखिए चावल भी बन के रेडी है। बस इसको बनने में 5-10 मिनट और लगेगा। तो आजकल ठंड में ना आग के पास बनाने में थोड़ा सही लगता है। आग के पास बैठ के बनाओ तो इतनी ठंड भी नहीं लगती है। गर्मियों के दिन थोड़ा दिक्कत होती है चावल वावल बनाने में और खाना बनाने में, और ठंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन रहे हैं और हम पालक छांट लेते हैं। तो पालक छांट लिया था और यहाँ दाल ले ली है, मसूर की दाल है और इसमें चने की दाल भी मिक्स कर लिया है। और इसको सबसे पहले धुल लेते हैं और उसके बाद पालक धुलूँगी। तो आज बड़े कुकर में बना रही हूँ क्योंकि छोटे कुकर में क्या होता है कि थोड़ी सी भी दाल बनाओ ना तो उबाल मारती है और सारा गैस भी ख़राब हो जाती है, कुकर भी ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल बेकार लगता है। इसलिए मैं बड़े कुकर में बना रही हूँ। और पालक धुल लेते हैं। पालक मैं अपने बाग में से काट के लाई थी, तो थोड़ा सा बचा था, खाने लायक हो गया है और 1-2 बार पहले ही खा लिए थे। तो हम इसे दाल नहीं बोलते, कॉफ़ी बोलते हैं, कि पालक की कॉफ़ी। तो कॉफ़ी किताब वाली कॉफ़ी नहीं, यहाँ कॉफ़ी खाने वाली होती है। मतलब हम कॉफ़ी बोलते हैं पालक की, वैसे तो दाल बोलते हैं, हम कॉफ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पालक धुल लेते हैं। तो पालक की दाल बनाएंगे आज और इसको काट लेंगे अच्छी तरह से। और तो आज सुबह सुबह अच्छा लगता है, हमारे बड़े भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल के साथ, रोटी के साथ नहीं खाते हैं ये, चावल के साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे दाल ले लिया था, दाल धुल के ले आई थी मैं, और इसमें अपना पालक डाल लेते हैं। और इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ मैं, क्योंकि भैया बोलते हैं आलू ज़रूर डाल दिया करो। मुझे तो सही बताऊँ आलू वालू ज़्यादा पसंद नहीं है दाल में, पर भैया की पसंद है, इसलिए भैया की पसंद के लिए डाल दिया है। और धनिया, नमक, हल्दी,
ये भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा तेल भी डालूंगी मैं, क्योंकि तेल डालने से क्या होता है कि जब ये उबलेगी तो कुकर से बाहर दाल नहीं आती है, इसलिए इसमें इसमें थोड़ा तेल डाल दिया मैंने। अब इसमें पता नहीं, छोटा जो कुकर है मेरा उसमें 1-2 सीटी में हो जाता है, पर इसमें तो मुझे 6 से 7 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। तो उसके बाद दाल बनती है और यहाँ अपने तड़का के लिए प्याज मिर्च काट लेती हूँ और उसके बाद तड़का लगाऊंगी। और क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर मैं अपना खाना पीना ही दिखाती हूँ, घर का काम सुबह शाम का यही दिखाते रहती हूँ, कुछ नया नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, कहीं मेरा घूमना फिरना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि घर का काम ही ज़्यादा हो जाता है। वो कहाँ घूमना फिरना, कहीं भी जाती भी हूँ तो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल ही इसलिए है कि मैं बस आपको डेली ब्लॉग जो सुबह से शाम तक का रूटीन होता है बस वही शेयर करने के लिए अपना चैनल खोला है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं दिखा सकती हूँ, बस घर के काम ही दिखा सकती हूँ। तो फिर अब क्या कह सकती हूँ कि इतना घर में काम ही इतना है, और ज़्यादा तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ और कोई मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए भी नहीं होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई मोबाइल लेके घूमे। इतना भी टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मैं आपको शेयर मतलब नहीं दिखा पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ। जो जो मेरे हाथ में होता है, जो जो मैं कर सकती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ, क्योंकि नहीं तो एक आदमी होना चाहिए पीछे से कि फ़ोन पकड़ ले, वो जो हर चीज़ मैं आपको शेयर करूँ। मैं छोटे मोटे काम आपको दिखा पाती हूँ, आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, अच्छा भी लगता है, काम करने का मन भी लगता है ऐसे में। तो दाल हमारी बन गई थी और यहाँ मैं चटनी बनाने के लिए अरसी है, ये अरसी है, अरसी के साथ लाल मिर्च भी भून ली थी और ये अरसी है। चटनी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये 15 दिन के जो पहले भी कूट के रखी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये चटनी कूटने से रखने से क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। कभी भी आलू के साथ या भरता के साथ खाना हो तो कूटना नहीं पड़ता है, बस इसमें हरा धनिया हरी मिर्च मिला के और हम भरता के साथ या रोटी के साथ खा लेते हैं। तो मैं इसलिए मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं रहता है कि फिर मिर्च भूनूँ और बार बार अरसी भूनूँ। तो ये 15 दिन के लिए हो जाता है। तो मैंने अरसी मिक्सी में कूट लिया है, लाल मिर्च भी इसी में कूट लेंगे और इसमें जो सफ़ेद नमक होता है हमारा, जो सब्जियों में डेली इस्तेमाल करते हैं हम, वही मिक्स करके अपने डब्बे में रख लूँगी और 15 दिन के लिए वो हो जाएगा। ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी, और इसमें धनिया हरी मिर्च कूट कूट के हम सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो घर का खाने पीने का किचन का सारा काम करके कपड़े धुल के, क्योंकि थोड़ा धूप भी आ गई थी तो कपड़े धुल के, क्योंकि दक्षु के कपड़े फिर सूख नहीं पाते हैं, तो कपड़े धुलने के बाद घर पे कोई नहीं था तो घर का सारा दरवाज़ा बंद करके मैं बाग में आ गई थी, क्योंकि यहाँ भी आलू की खुदाई स्टार्ट है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आलू अभी खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा तो नहीं हो पाएगा, आलू भी ज़्यादा हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं है, पर हम थोड़ी अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन का काम नहीं है। तो कल भी ले गए थे थोड़ा और आज भी आ गए हैं। सानू भी आई थी और सानू पहले से ही आ गई थी, और सानू जो हमारी सानू की मौसी की लड़की है, बेटी है, वो भी आई हुई हैं। तो वो और ये पहले से ही आ गए थे, मैं अपने घर का काम निपटा रही थी, फिर उसके बाद मैं भी आ गई और फिर ये सब ये नहा घर जाने वाली थी, इनको भी नहाना धोना था, तो ये लोग भी चले गए, दीदी भी अपना काम करने चलेगी, मैं यहाँ फिर अकेली बची, क्योंकि मैं पीछे आई थी तो मैंने कहा मैं भी आई हूँ तो इतनी जल्दी भी क्या चले जाऊँ घर, तो मैं भी 2-3 मेड़ जो है खुदाई करने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि समय फिर 2-2:30 बजने वाला था। उसके बाद बरसीन काटनी थी, अगर बरसीन काटने का काम ना हो तो आलू की खुदाई अच्छे से हो जाए। अब 1-2 घंटे हम आलू खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद बरसीन की कटाई तो आपको पता ही है 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं, क्योंकि 200 मुठिया काटते हैं तो टाइम तो लगना ही है, और उसमें 1-2 आदमी से भी नहीं होता है, उसमें हमारे घर के जितने भी इंसान हैं सारे लगते हैं, तब जाके हम मुठिया काट पाते हैं। तो आलू की खुदाई अच्छी चल रही है और आलू इस बार इतने खास नहीं निकल रहे हैं और सालों के जैसे इस बार बहुत कम है। पहले तो
एक पेड़ में बहुत सारे आलू निकलते थे, अभी तो 6-7 आलू से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। दच्चू भी हमारी आ जाती है रोज़ खेत में, तो और बस उल्टे काम ही करती है, अच्छे काम तो करती नहीं है, वो शैतानियाँ ही करती रहती है। तो आधे आलू की खुदाई हो गई है, आधे बचे होंगे, तो वो कल करेंगे, परसों 2 दिन में हो जाएगा। तो आलू अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब उनका साइज बहुत अच्छा है आलू का, अभी ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो अभी आलू खुदाई कर लेते हैं, फिर जाने अब उसके बाद घर का और काम करेंगे। तो अभी आई हूँ मैं छत में कपड़े लेने के लिए, और आलू लेके आए, उसके बाद बरसीन काटी, बरसीन काटने के बाद अभी चारा मशीन में काटा। और इतने छोटे दिन हो गए हैं आजकल, तो इतने छोटे दिन कि दिन का पता ही नहीं चल रहा कब शाम हो जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिन भर मैं खाना ही बना रही हूँ, खाना बना के ख़त्म, किचन साफ़ करो, 1-2-3 घंटे बाद फिर किचन का काम हो जाता है। तो बिल्कुल दिन भर ऐसे काम चल रहा है किचन का। और इतने छोटे दिन हो गए हैं, कुछ पूछो मत, बहुत छोटे दिन हो गए हैं। और ठंड के मारे पता नहीं स्वास्थ्य ख़राब हो गया है मेरा, क्या मतलब ऐसे अंदर से ना थोड़ा कमज़ोरी टाइप लग रही है, बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। कभी कमर दर्द हो रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ, तो स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है। और फिर खाना बनाने का टाइम हो गया है, अब मन तो बिल्कुल नहीं है खाना बनाने का, पर बनाना तो पड़ेगा ही। और छत में कपड़े लेने के लिए आई, और दच्चू तो होमवर्क करना नहीं, इसको ऐसे सताने की लगी हुई है। पर मेरी तो हिम्मत ही ना हुई कि मैं छत में कपड़े ले आऊँ। फिर दच्चू के पापा से बोला कपड़े ले आओ, फिर वो ले गए, फिर भी कपड़े तो वो ले चले गए, लेकिन फिर भी कपड़े रह गए, तो फिर मुझे कपड़े लेने के लिए आना पड़ा। फिर खाना बनाना है मुझे फिर शाम का, और ठंड इतनी हो रही है ना कि बहुत जल्दी खाना बनाने का समय हो जा रहा है। और काम इतने छोटे दिन हैं कि काम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कि थोड़े बहुत ही काम हो पा रहे हैं। तो फिर जाती हूँ अब नीचे कपड़े लेके और खाना बनाऊंगी। फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।